नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा और इस समय मैं हूं गोरेगांव ईस्ट में जयप्रकाश नगर के गोरेगांव जिमखाना में। यहाँ पर जो सहकार क्षेत्र में हलचल मची हुई है कि जब से हमारे देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह बने, उसके बाद से महाराष्ट्र भी सहकार क्षेत्र में सबसे अव्वल है। और वो यदि कहीं ना कहीं योगदान है उनका, तो वो है सीए रमेश प्रभु जी, जिनको हाउसिंग गुरु कहा जाता है। वो आज से नहीं, अभी से नहीं, कम से कम 35 साल हो गया उनको। 91 में चार्टर्ड अकाउंट बने, उसके बाद से आज लगभग 35 साल का उनका वर्किंग है, कामकाज है। और वो उस वक्त से सेमिनार करना, अवेयर करना, एजुकेट करना, वो जब से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ला हो, एमसीएस एक्ट हो, काफी सारे विषय रेरा आया, डीम कन्वेंस से रिलेटेड जो भी हाउसिंग कमेटी होती है, महाराष्ट्र में हो या सेंटर में रेरा हो, तो उसमें अपना होम बायर्स की तरफ से, स्टेक होल्डर की तरफ से बड़ा योगदान देते हैं। आज इलेक्शन के में खड़े हुए आईसीआई एक प्रतिष्ठित संस्था है जो पार्लियामेंट में जो लॉ के हिसाब से आईसीआई बनती है। और वहां पर वो जो आईसीआई तमाम सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं चाहूंगा कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाती है और वो उसको कैसे रूल्स में फ्रेम में लोगों तक पहुंचाते हैं, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, और प्रभु सर भी जितने सीए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको किस तरह से अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, रेरा हो, डीम कन्वेंस हो, हाउसिंग सोसाइटी हो, ऑडिट हो, तो काफी सारे विषय हैं। तो ये जो प्रभु सर का कैंपेन चल रहा है अवेयरनेस और एजुकेशन करने का फ्री लोगों को, और खास तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट का, सीनियर आर्किटेक्ट हैं हितेश भाई, आप बताइए क्या कहेंगे इस बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा अभियान है और प्रभु सर तो कितने सालों से ये ज्ञान बाँट ही रहे कि कोऑपरेटिव सेक्टर में उन्होंने तो करके दिखाया। देयर आर सो मेनी अपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स व्हिच चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन अडॉप्ट। लाइक रजिस्ट्रेशन है, ऑडिट है, टैक्सेशन है, रेरा है, जीएसटी है। इसके साथ-साथ में बहुत सारी जो आज उन्होंने जानकारी बाँटी, इट इज़ एक्ज़ैक्टली वेरी गुड दैट अगर कोई न्यू कमर, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बोले मुझे इसमें क्या मिलना है, तो भई ये सेक्टर देख लीजिए, प्रभु सर को देख लीजिए। There is a dearth of opportunities available which one should exploit. Thank you very much for that. इसे जब सर ने कहा कि मैं अभी मेरे को न्यू कमर्स हो गया, मेरे को लास्ट ईयर भी 1.5 इयर्स हुआ प्रैक्टिस में। तो मैंने नहीं सोचा था कि कभी ऐसा ऑडिट वगैरह ये सब इतना सब कुछ है, नहीं पता था। आज मैं इसलिए मैं आया था, मतलब कि एक बार जरूर ये ट्राई तो करते हैं। सर का एक्सपीरियंस इज वास्ट। मेरा नाम सीए विनय दीक्षित और मैंने सर के लेक्चर सुने थे बहुत सारे, 1 साल से सुन रहा हूँ। तो मैंने भी रेरा का प्रैक्टिस चालू किया उनका एडवाइस लेके। अच्छा प्रैक्टिस चल रहा है, मैं सर के आशीर्वाद से। सीए अमित खेड़ेकर सर को हम बहुत साल से जानते हैं, अंधेरी में रहते हैं और इनके लेक्चर्स भी बहुत सारे सुने हुए हैं। आज बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया उन्होंने, हमारे लिए टाइम स्पेंड किया और सारे बच्चे जो यहाँ पे मौजूद थे उनको अच्छा गाइडेंस किया। डीम कन्वेंस हो या ऑडिट हो, इन सारे विषय में गाइडेंस किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अतुल सोनी है और मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं मतलब एक नया सेक्टर एक्सप्लोर करने के लिए आया था कि देखते हैं क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला और मैं चाहूँगा कि इस सेक्टर में मैं और आगे बढ़ूँ। ऐसे अवसर चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिल सकते हैं, तमाम सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है। प्रभु सर से जानेंगे। प्रभु सर, पहले आ जाना था आईसीआई में ताकि लोगों को काफी, लेकिन ज्ञान तो आप पहले ऐसे ही बांट रहे थे कि उसकी जरूरत भी नहीं, लेकिन आज जब आए हैं तो सर क्या संभावना बनती? आज तो आप नॉलेज दे रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, लेकिन आगे आने के बाद क्या और क्या क्या चीजें कर पाएंगे आप? क्या क्या लोगों को उम्मीद है? देखिए, मैं यही समझता हूँ, मेरा जो जिंदगी है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, लोगों को इकट्ठा लाना, उनके अंदर एक क्या बोलते हैं सक्षम बनाना, फिर जहाँ जहाँ मिडिल मैन है उसको अवॉइड करना, एक काम किया है। तो लोगों को इकट्ठा करना और उनके साथ काम करना और उनको एक अच्छे दिशा दिखाना, ये काम हुआ है। तो मैं चाहता हूँ यदि मेरा 34 इयर्स का अनुभव यदि यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जॉब करते हैं उनको सक्षम बना के, यदि उनको प्रोफेशनली मैं कैपेसिटी बिल्ड में हेल्प कर सकता हूँ, मुझे वो करना चाहिए। वो करने के लिए हालांकि इंस्टीट्यूट के बाहर होते हुए, इंस्टीट्यूट का लेक्चर्स वगैरह लेते हुए मैंने किया, बुक्स लिख के लोगों को जानकारी दिया है, यूट्यूब में अलग अलग जगह में जानकारी दिया है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अभी ऐसा वक्त आया है जहां हम रेगुलेटरी सिस्टम, मतलब एक एग्जीक्यूटिव कमिटी में भी जाके यदि मैं गवर्नमेंट के साथ बैठ के कुछ और मौका चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिला सकता हूँ, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वो भावना से मैंने सोचा कि 60 इयर्स होने के बाद, मतलब मेरा अभी 60वां उम्र है,
तो मैंने बोला कि गिव बैक का सोसाइटी देना है, सोसाइटी देना है तो क्या पैसा दे के करना है या दान धर्म करना है, या जो सरस्वती मेरे पास आया है, जो ज्ञान आया है, वो ज्ञान से लोग किस तरह से सक्षम हो सकता है, उसके लिए काम करने के लिए मैं आगे आया हूँ। मैं लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस हम डेवलप करेंगे, एकजुट होंगे और बिग फोर जो फॉरेन कंपनीज है, जहां इंडिया का भी बिग फोर का एक सपना है, उसको फैसिलिटेट करने का एक काम आने वाला दिनों में मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा। और यदि मैं इलेक्ट हो जाता हूँ, 4 साल का टर्म है, 4 साल में कम से कम 5-6 बिग फर्म बनाने का या बिग फोर का जैसे ही एक बिग इंडियन ब्रांड बनाने का पूरा कोशिश मैं करूंगा। धन्यवाद। बिल्कुल बिग फोर की तरह भारत में भी इस बिग फोर की तरह तर्ज पर यह फर्म बनाएंगे और उसमें ज्यादा से ज्यादा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सीनियर मोस्ट हो या जो नए न्यू कमर्स आने वाले उनको मौका मिलेगा। और इसी वजह से आईसीआई एक प्रतिष्ठित जो संस्था है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, उसके लिए इलेक्शन में खड़े हुए हैं। सर आपको बहुत बहुत शुभकामना मेरी तरफ से महासेवा न्यूज। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन राकेश पवार के साथ में महासेवा न्यूज, मुंबई।